ओम ओम ओम। संसार से सारे भेदभाव मिटाने के लिए तथा गरीबी को दूर करने के लिए भारत देश तथा विश्व में शांति लाने के लिए प्रेम की परिभाषा समझ में आए, उसके लिए हर इंसान को आनंद की प्राप्ति हो, उसके लिए तथा देश में खुशहाली, समृद्धि तथा देश की एकता और अखंडता के लिए हर इंसान के लिए हमारे देश में जात पात से ऊपर उठकर तथाकथित धर्मों से आगे निकलकर ओम की ध्वनि का उच्चारण करना सबके लिए अनिवार्य है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ओम की ध्वनि के अंदर इतनी क्षमता है कि ये पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकती है। ये एक केवल ध्वनि है जिस ध्वनि के अंदर हमारे भीतर एकाग्रता लाने की क्षमता है, हमारे अंदर शांति लाने की क्षमता है, हमारे अंदर आनंद लाने की क्षमता है, हमारे अंदर प्रेम क्या होता है उसकी भावना उत्पन्न करने की क्षमता है, और परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है, वाहिगुरु क्या है, उसके बारे में जानकारी लेने की, इसके भीतर जानकारी लेने की क्षमता, देने की क्षमता इसके भीतर है। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे जीवन में प्रत्यक्ष रूप में घटित हुई जानकारी के आधार पर प्रत्यक्ष में घटना घटी हैं। इसलिए मैं अपने अंतःकरण से पूरे विश्व की जनता को अपने भीतर से प्रेरणादायक वाणी बोल के बता रहा हूँ कि अगर विश्व में शांति लानी है तो मेरी कही हुई बात पर रोज़ आप सुबह, दोपहर, शाम और जब भी जहाँ हैं ओम का उच्चारण करें, या फिर मुंह में करें, जैसी स्थिति है। अकेले में करें, कलेक्टिव करें, तो दुनिया में तभी जो आज के युग में हालात बन रहे हैं उससे बच पाओगे। इसलिए मेरा ये प्रत्यक्ष रूप में जानना है कि अगर ऐसा मानव जाति कर लेती है तो बहुत बड़ी प्रलय से बच सकती है। इसलिए मैं आप सबके समक्ष इस ध्वनि को उच्चारण के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। इसमें आपका केवल समय ही आपको देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। तो उसकी विधि मैंने पहले भी अपने YouTube चैनल जो है मेरा स्पिरिचुअल डॉक्टर JK नंदमूर्ति के द्वारा आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई शंका हो तो आप अपने YouTube पर टाइप कीजिए स्पिरिचुअल डॉक्टर JK नंदमूर्ति, तो मेरे वीडियोज़ आ जाएंगे, उनको सुनिए
तो ओम के प्रति हर बात का ज्ञान और उसकी क्षमता कितनी है इस ध्वनि में, वो आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें संभव तभी होंगी जब इंसान स्वयं, हर कोई इंसान स्वयं इसका उच्चारण करेगा। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी यहाँ ये संप्रदाय या धर्म हैं, उनका धर्म को कोई इसका हानि या नुकसान नहीं होता है। ये केवल मात्र एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सल ध्वनि है जो हर मानव को जन्म के समय मिली है। जब इंसान पैदा हुआ उस समय हमारा कोई धर्म, कोई जात, कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय नहीं था। तो इसलिए उसी भावना को मेंटेन रखते हुए हमें अपने जीवन को आगे ले जाना है ताकि मानवता को बचाया जा सके। मानवता को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता मैं बता रहा हूँ वही केवल एक रास्ता है जो इंसान को मानवता तक ले जाता है, इंसान को जीने की कला सिखा सकता है। इंसान के भीतर बहुत बड़ी क्रांति घट जाती है इसके द्वारा, और इंसान जान जाता है कि मैं किस लिए धरती पर आया हूँ, मेरा आने का मकसद क्या है। इसलिए हर कोई इस ध्वनि को उच्चारण करे और उच्चारण करके दूसरों को प्रेरणा दे, तभी दुनिया में शांति आएगी, नहीं तो कभी भी नहीं आ सकती। शांति ही नहीं, ये हमारे भीतर ठहराओ, हमारे भीतर एक ब्लिस, हमारे भीतर परम शांति, हमारे भीतर जो धन है, जो उसकी कमी है वो दूर हो जाती है। आप करिए करिए फिर बताइए। तो संसार, जहाँ की सरकारों ने बड़े बड़े योजनाएं बनाई हैं मानवता के लिए, वो एक अलग बात है। उस योजना का, उस काम का तब तक प्रत्यक्ष रूप में परिणाम अच्छी दिशा में नहीं मिलेगा जब तक हम भीतर से अपनी पहचान ना करें, हम ना जागें, तब तक झगड़ा खत्म नहीं होगा। कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी तथाकथित धर्मों के नाम पर। हम सब सनातनी हैं। हम ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। हम केवल इस धरती पर मानव देह में आए हुए हैं। और मानव देह का धर्म क्या है? सनातन। सनातन धर्म नहीं है, सनातन एक ऐसा मार्ग है जिसमें पूरा विश्व समा सकता है। वो इतना पुराना है, इतना पुराना है कि जिसको हम बदल नहीं सकते। उसकी अथाह सीमा है। इसलिए एक ही धर्म है दुनिया में, सनातन। हर मानव का धर्म सनातन है। मूल, मध्य, आदि और अंत और अनंत केवल मात्र सनातन है। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम इस्लाम को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को, कोई सिख धर्म को, कोई क्रिश्चियन धर्म को, क्रिश्चियनिटी को मानता है। तो ये सारे यहाँ पनपने वाले छोटे छोटे संप्रदाय हैं, और सारे ये शाखाएं सनातन से निकली हैं। सनातन किसको कहते हैं? पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैला हुआ, जिसमें प्रकृति भी आती है, जिसमें पुरुष भी आता है, जिसमें आत्मा, परमात्मा, रूह की बात कही गई है। माया से लेकर भोक्ता तक, कर्ता से लेकर अकर्ता तक, योग से लेके आत्मा तक,
और रोग से लेके निरोग तक ये हर क्षमता इस ध्वनि में है। इसलिए तभी मैं आज कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि इसको कीजिए। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी संप्रदाय से वहाँ, उससे इसका कोई लेन देन नहीं है। आपको केवल इस ध्वनि को जैसे मैंने उच्चारण किया ऐसे करना है सबको। सुबह 15 मिनट, दोपहर को 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, रात को 15 मिनट। तो टोटल कितना हो गया? 24 घंटे में 1 घंटा उच्चारण। फिर इतना ही शांत, 15 मिनट उच्चारण करके 15 मिनट शांत। फिर दोपहर को 15 मिनट करना है शांत, शाम को 15 मिनट करना है शांत, और रात को 15 मिनट करना है शांत। तो कितना हो गया? 1 घंटा उच्चारण, 1 घंटा शांत। टोटल हो गए 2 घंटे। तो 2 घंटे समय निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप कहीं भी हों वहाँ भी कर सकते हैं। आप बाज़ार में कर सकते हैं, भीड़ में कर सकते हैं। बाज़ार में आप चल रहे हैं तो मुंह में भी कर सकते हैं, ओम 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 ओम, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन करिए, जितने भी स्थान पर अब यात्राएं जाते हैं, कोई अमरनाथ की यात्रा जा रहा है, कोई केदारनाथ, कोई हज जा रहा है, कोई कहीं, सबको मुंह में करते जाओ। सबका फ़र्ज है। अगर सही मायनों में शांति लानी है, सही मायनों में अगर आप अमन के पुजारी हैं तो इसको करो। हर कोई करे ओम ओम। मुंह में भी कर सकते हो ओम 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 ओम, ऐसे भी कर सकते हो। करना है, इसमें आपका कुछ लगता नहीं है। समय तो आप ऐसे भी 3-4 घंटे गप्पों में आगे पीछे गुजार देते हो, उधर ना गुजारिए। एक सार्थक काम कीजिए मानवता को बचाने के लिए। ये मेरी अध्यात्म विचार का क्रांति ओम के उच्चारण पर आधारित है, इसलिए कीजिए। इससे कोई मैं किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को सिख, ईसाई, जो जिसका धर्म है वो माने, जो उसके रीति रिवाज करे, लेकिन ओम का उच्चारण जरूर करे। वो क्यों? ये नहीं कि मैं कोई धर्म फैलाने के लिए आया हूँ, मैं मानव को जगाने के लिए आया हूँ। मानव जाग जाएगा, जीवन जीने की कला सीख लेगा, तो उसको ये समझ आ जाएगी कि इंसान क्या है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है। ये जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म क्या है, इस्लाम क्या है, सिखिज़्म क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, इस ओम के भीतर हर धर्म समाया हुआ है। इसलिए कीजिए और जानिए। आप करेंगे तो जान पाएंगे, आप चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन हमारी दिशा ठीक होनी चाहिए। तो सबसे जो ठीक दिशा है जीवन में वो ओम का उच्चारण है। श्वास का छोड़ना ओम उच्चारण के द्वारा 15 मिनट सुबह, दोपहर, शाम, रात, और फिर 15 मिनट शांत मस्ती में बैठो, तो 2 घंटे है हो जाते हैं। करो। आप शांति के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करें, गरीबी को दूर करने के लिए भी, लेकिन ना गरीबी हटी ना शांति आई। लेकिन मैं दावे से डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि अगर ये सारी जनता करे, गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी, शांति भी आएगी, जीवन जीने की कला भी आएगी, और इंसान जाग भी जाएगा। अवेयरनेस इज़ मस्ट। जीवन में कोई भी काम करना हो उसके लिए जागृत अवस्था में किया जाए तो वो उसका परिणाम ठीक
दिशा में ही निकलेगा। इसलिए मेरी वाणी जो मैं बोल रहा हूँ वो तरंग तरंग में बोल रही है कि इसको करो। हर इंसान की जो धड़कन आती है वो इसी की आवाज़ है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी संप्रदाय से हो, उसका दिल धड़कता है ना। तो जो धड़कन की आवाज़ है वो ओम की आवाज़ है। ध्यान से सुनना। वो किसी इट इज़ नॉट रिलेटेड विद एनी रिलीजन, इट इज़ रिलेटेड विद यू, इट इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट, इट इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन, इट इज़ रिलेटेड टू योर म्यूजिक। तो इसकी आवाज़ जो है आपके दिल की धड़कन सुनो। दिल की धड़कन के बाद आपके ऊपर ईला पिंगला सुषुम्ना जो 3 हमारे भीतर नाड़ी हैं, जब ये भ्रिकुटी के ऊपर माथे के ऊपर जाएंगी तो वहाँ भी आवाज़ सुनो इसकी। देखो जीवन कैसे बदलता है। देखो तुम्हारे अंदर प्रेम की परिभाषा कैसे समझाएगी। प्रेम ही परमात्मा है। प्योर लव इज़ गॉड, प्योर ट्रुथ इज़ गॉड, प्योर ब्लिस इज़ गॉड, प्योर पीस इज़ गॉड। तो इसलिए शुद्ध प्रेम, शुद्ध आनंद ही परमात्मा है, शुद्ध शांति। और परमात्मा कोई मुजस्समा थोड़ी है जिसको आपने पकड़ना है। ये आपके भीतर एक आवाज़ है, आपके भीतर एक शांति की लहर है, तरंग है। उसको जानिए, उसको सुनिए, तो संसार में ऑटोमेटिक शांति आ जाएगी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर करोड़ों अरबों रुपया खर्चती है। अगर स्कूलों में बच्चों को इस विषय पर एक ज़रूरी सब्जेक्ट लगाएं ओम के उच्चारण पर, तो मेरा हर जीवन बदल जाएगा। ये जो आवाज़ है, इट इज़ ए यूनिवर्सल साउंड, इट इज़ ए नेचुरल साउंड, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। ये अलौकिक डिवाइन साउंड है। करिए। इसलिए जीवन के रहते हुए इसको करिए। जीवन चला जाएगा, पछताओगे, भटकोगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक बार फिर मैं कहता हूँ कि ओम का उच्चारण जरूर कीजिए। हर प्रकार का भेदभाव जो आपके मन में शंका, जो भ्रम उठता है, जो भय उठता है, उसको छोड़ दो, करो। तो आपको सत्य की समझ आ जाएगी। आप हो क्या, आपको समझ आ जाएगी। इंसान के रूप में हो, इंसान के शरीर में हो, लेकिन इंसान तो बनो। तो जिसका जो जन्म लिया शरीरी इंसान के शरीरी रूप में जन्म लिया, अगर इंसान ही नहीं बन पाए तो फिर एक पशु में और इंसान में फ़र्क कोई नहीं रह जाता है। इसलिए जीवन के रहते हुए ओम का उच्चारण जरूर करें। ओम।
मेरा मकसद जो ओम करवाने का है वो यही है कि आपके भीतर अध्यात्म विचार का क्रांति घटे। स्पिरिचुअल थॉट रिवोल्यूशन इज़ द बेस्ट रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अध्यात्म विचार का क्रांति ही एक ऐसी क्रांति है जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। इसके ऊपर कोई क्रांति नहीं। आज तक विश्व में जितनी क्रांति, जितने रिवोल्यूशन हुए वो सब के सब धराशायी हो गए, कोई ऐसे कोई कैसे। लेकिन ये एक क्रांति है जो दुनिया में शांति ला सकती है। और दिस इज़ द फाइनल रिवोल्यूशन। स्पिरिचुअल थॉट रिवोल्यूशन इज़ द फाइनल रिवोल्यूशन। अध्यात्म विचार क्रांति अंतिम सॉल्यूशन है मानवता को बचाने के लिए। इसलिए रूह की क्रांति भी कहते हैं इसको। तो यही एक क्रांति है जो ठीक दिशा में मानवता को बचा सकती है। इसलिए इतना कहते हुए ही आज की वाणी को मैं विराम देता हूँ। इस समय तो मैंने जो बोला है इस पर क्रियात्मक जीवन डालिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। बाकी आप अपने अपने धर्म में जो किताबें पढ़ते हैं, जिसको मानते हैं मानते रहें, उससे मुझे कोई गिला नहीं है। केवल इसको करना है। ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताऊं। ये कोई आवाज़ किसी से उधारी नहीं है। आप मुंह को खोलिए तो आ को करिए, खोलिए आ, तो मुंह खोलेंगे तो साउंड निकालेंगे तो क्या आई है आ। तो जैसे ही मुंह को बंद करेंगे आप धीरे धीरे देखिए आ ऊ। मुंह जैसे ही क्लोज करेंगे तो खुद ऊ निकलेगा, हम नहीं निकाल रहे हैं। जैसे भी आपकी श्वास बाहर आती है तो ऊ, खोलोगे तो आ। तो जब इसको आप तीसरी स्टेज है आ ऊ, तो जब आपके लिप्स बंद हो जाएंगे तो माँ की आवाज़ आएगी। तो कोई किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। कोई भी दुनिया का इंसान मुंह खोल के करेगा आ, मतलब श्वास को बाहर छोड़े, ध्वनि के साथ आ निकलेगा। और जैसे ही वो मुंह को क्लोज करेगा ऐसे ऊ, तो श्वास के साथ आवाज़ को निकलिए स्वजम ऊ निकलेगा आ ऊ। जब उसको बंद करेगा तो स्वजम निकलेगा। तो ये हमारे मुंह की जैसे खोलते हैं धीरे धीरे बंद करते हैं तो ध्वनि बदलती जाती है, और टोटली बंद कर देते हैं तो म निकलता है। तो आ ऊ म ओम बन जाता है। इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये नेचुरल आवाज़ है। हर इंसान ऐसा करेगा उससे निकलेगी, वो बदलेगा, बदल नहीं सकता है। कोई इंसान इस ध्वनि को नहीं बदल पाएगा। इसलिए जो किसी को जिसको हम बदल नहीं सकते वही सत्य है। तो मैंने ये बड़ी स्पष्ट भाव से आपके समक्ष ये बात कह दी कि मुंह को खोलिए, श्वास को बाहर छोड़िए ध्वनि के साथ तो आ निकलेगा। मुंह को क्लोज करते करते जब क्लोज होता जाएगा तो आपने सिर्फ श्वास का आवाज़ को निकाला, स्वयं ऊ में चेंज हो जाएगी। आ के बाद ऊ में ए यू। फिर तीसरा क्या है, जब हम बंद करेंगे तो श्वास नाक से निकलेगी तो ध्वनि की आएगी। तो ये तीनों प्रतिक्रियाएं हमारे द्वारा, हर इंसान के द्वारा ऑटोमेटिक निकलेंगी। तो इसलिए जो ऑटोमेटिक आवाज़ निकलती है उसको ही लौकिक डिवाइन ध्वनि कहते हैं। तो इसलिए आपको ये मेरी बात बड़ी सिंपल बात से समझ आ जानी चाहिए कि ओम कैसे बनता है, ओम है क्या। ओम एक ध्वनि है बस। और इस ध्वनि के जो रूप हैं आ ऊ म या ए यू एम, ये सब नेचुरल है। तो इसमें कोई धर्म का कोई लेन देन नहीं है। ये सनातन है। कि सनातन उसको कहते हैं जो सबके लिए एक है, सबके लिए। तो इसलिए ये हर जो यहाँ के संसार के गुरु हैं उनको
समझने की आवश्यकता है और समाज का मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है। अगर हम किसी का ठीक दिशा में मार्गदर्शन करेंगे तो ठीक दिशा में जाएगा, ठीक काम करेगा, ठीक सोच रखेगा और उसका परिणाम भी ठीक दिशा में निकलेगा। ओम 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 ओम। तो ओम में हम इसलिए करते हैं क्योंकि ए जमा यू इज इक्वल टू ओ, तो म साथ होता है, तो इसलिए ओ भी कर सकते। आ उ म या डायरेक्ट ओम, क्योंकि ऊ करेंगे तो है, ओ निकालेंगे तो ए और यू की आवाज़ निकलेगी और फिर एम ऑटोमेटिक बंद करेंगे तो आ जाएगा। इसलिए ये सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बता दी। सिंपल जीवन है, सरल जीवन है, सच्चा जीवन है। इसको ऐसे ही गुजारेंगे, स्वयं को आनंद आएगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी आनंद आएगा। इसलिए हम सब मिलकर इसका उच्चारण करें तो देश का भला, मानवता का भला, संसार का भला, तभी जाकर वसुधा एव कुटुम्बकम, पूरी धरती एक परिवार की परिभाषा समझाएगी। ऐसे वसुदेवम कुटुम्बकम रटते रहेंगे श्लोकों की तरह, उससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए रियलाइज़ करो, जानो, तो वो इससे संभव है। ओम ओम ओम।